जीवन का उद्देश्य। प्रश्न है, सफल होना क्या है। हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां सफलता और सफल व्यक्तियों का महिमा मंडन किया जाता है। हर बिलबोर्ड, मैगजीन, टेलीविजन या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में ऐसे लोगों की तस्वीरों से भरा पड़ा है जिन्होंने सामाजिक मानकों के अनुसार उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। ये उदाहरण हमें उच्च लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते हैं। वास्तव में हम में से बहुत से लोग प्रशंसित लोगों के पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करते हैं। हम में से कुछ लोग तो इस तुलना योग्य कीर्तिमान तक पहुंच जाते हैं, लेकिन अधिकतर नहीं पहुंच पाते। इसके बाद उम्मीदों पर खरा न उतरने के कारण हमें गहरी निराशा और असंतोष होता है। इसके बाद आंतरिक नकारात्मकता का यह चक्र भय इच्छाओं को बढ़ाता है, हमें प्रतिकूल इरादों, कार्यों और परिणाम के चक्र में फंसाता है और हमारी चेतना के विकास को बाधित करता है। सफलता को आमतौर पर उन उद्देश्यों की पूर्ति समझा जाता है जो स्थापित अपेक्षाओं के अनुरूप हों। ये आदर्श पारिवारिक जीवन, उच्च घरेलू आय, शानदार शैक्षणिक साख, प्रभावशाली व्यावसायिक उपलब्धियां और विलासितापूर्ण जीवन शैली के संकेतक जैसे मापदंड हैं। ये मापदंड लोगों का वर्गीकरण करते हैं ताकि सामाजिक सामान्यता और अधिकारों जैसे लाभों का आवंटित किया जा सकता है। ये मानक इसलिए मौजूद हैं क्योंकि हमेशा से यह माना जाता है कि सत्ता की पदानुक्रमित संरचना प्राकृतिक संसाधनों और सामाजिक व्यवस्था को संरक्षित करने की का सबसे कारगर उपाय है। यही कारण है कि पदानुक्रम और उससे जुड़ी मुद्राएं पूरे इस इतिहास में सामाजिक आदर्श रही हैं। सामाजिक परिणामों के तर्क के बावजूद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इनसे लाभ कम और हानि अधिक होती है। सामाजिक परिणामों की मुद्रा आत्मा को इच्छाओं से विषाक्त कर देती है और अवरोधों को दूर करने के बजाय अपेक्षाओं को बनाए रखती है। हमें ऐसा लगता है जैसे हमें हमारे लिए ही चुने गए पहाड़ पर चढ़ने के लिए मजबूर किया गया है। यह एक ऐसी यात्रा है जहां हम लगातार भय और चिंता के कभी न खत्म होने वाले तूफानों से जूझते रहते हैं। एक ऐसी यात्रा जहां शायद ही कभी हमें ऐसा लगता है कि हम अपने नियंत्रण में हैं। हम में से अधिकतर लोगों के लिए ये चढ़ाई तनावपूर्ण स्थितियों के साथ एक अथक संघर्ष है। फिर भी यह एक ऐसा रास्ता है जिसे हम छोड़ नहीं सकते। तो समाज हमारी निंदा करेगा। अगर छोड़ देते हैं तो समाज हमारी निंदा करेगा। अगर हम इस प्रयास में सफल हो जाते हैं तो तुरंत हमारे सामने और अधिक कृत्रिम टीले प्रस्तुत किए जाएंगे और हमें उन पर चढ़ना होगा। चढ़ाई की यह श्रृंखला हमारे सामने आएगी जो हमें हमारे वास्तविक स्व से दूर करने के लिए तैयार की गई है। ये मानव निर्मित कष्ट प्रकृति द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों से अलग होते हैं। ब्रह्मांड द्वारा हमारे सामने प्रस्तुत की गई चुनौतियों, जैसे कि अचानक व्यक्तिगत संकट से निपटने के लिए हमें वर्तमान में पूरी तरह से मौजूद रहते हुए कार्य करना होगा, अपने प्रति सच्चा रहना होगा। जब हम सामाजिक रूप से स्थापित परिणाम जैसे कि धन, अधिकार या शक्ति प्राप्त करने का प्रयास करते हैं तो हमें प्रकृति के विरुद्ध जाने की बाध्यता महसूस होगी और हम अक्सर अपनी व्यक्तिगत नियम पुस्तिका का उल्लंघन करते हैं। इन उपलब्धियों को हासिल करने के लिए अक्सर हम मतलबी स्वार्थी बन जाते हैं। हम जीवित और निर्जीव के बीच भेदभाव करते हैं।
कई बार हम उनसे अधिकतम लाभ उठाने के लिए उन पर अत्याचार भी करते हैं। दूसरे अवसरों पर हम अपनी नियम पुस्तिका से समझौता कर लेते हैं। क्योंकि हमारे काम इच्छाओं से प्रेरित होते हैं, इसीलिए इनके नकारात्मक परिणाम हमारी चेतना में लंबे समय तक बने रहते हैं। ये हमारी चेतना के ब्रह्मांड के गर्भ तक की यात्रा को बाधित करते हैं। सौभाग्य से सामाजिक अपेक्षाओं के जाल से बचा जा सकता है। हम जीवन की यात्रा में तल्लीन होकर उम्मीदों के गड्ढे में गिरने से बच सकते हैं। इस अवस्था में व्यक्ति का ध्यान पूरी तरह से चुनौतियों पर केंद्रित होता है। उसे हल करने की कोशिश करते हुए वह हर पल का आनंद लेता है और परिणाम से पूरी तरह से विरक्त रहता है। सफलता जीवन के हर पल को जुनून के साथ जीने की संतुष्टि है। इसीलिए आपको सामाजिक अपेक्षाओं के पीछे भागना नहीं है। अपना सब कुछ समर्पित कर दें, फिर घटनाओं को घटित होते देखें। मतलब यहाँ पर उन्होंने साक्षी भाव की जो हो रहा है उसे होते हुए देखना है, उसमें हस्तक्षेप नहीं करना। तो थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए।